साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे बेंज 1 mg टैबलेट। साथियों बेंज 1 mg टैबलेट है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क बेंज 1 mg। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, हाउ टू वर्क, साथ ही साथ इंट्रक्शन की बात करेंगे, प्रिकॉशन एंड वार्निंग, MRP कंपनी की बात करेंगे। साथियों बेंज एक ब्रांड है, 1 mg की टैबलेट है जिसका कंपोजिशन है लोराज़ेपाम 1 mg। तो साथियों ये जो है टैलेंट इंडिया करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। साथियों ये देखिए लिखा है इसमें, टैलेंट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये टैबलेट है। साथियों बेंज एक ब्रांड है, कंपोजिशन लोराज़ेपाम है। साथियों डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो बेंज 1 mg टैबलेट इज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। साथियों प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। साथियों एंजाइटी किसी तरह की टेंशन होती है, हेजिटेशन होती है, ये डिसऑर्डर होता है तो उसमें जो है इस्तेमाल करने वाली ये दवा है, सच है जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी साथियों ये होता है टेंशन, हेजिटेशन, वरी, चिंता, तनाव को जो है दूर करने की ये दवा है। साथियों कहने का मतलब एक्सेसिव वरी, जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन करते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी रहती है, तो उसमें इस्तेमाल करने वाली दवा है एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम OCD कहते हैं, जैसे पैनिक अटैक। जैसे क्या होता है कि साथियों किसी का एग्ज़ाम होता है और उसको बड़ी टेंशन हो जाती है, लूज मोशन होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, तो इस तरह से एंजाइटी हो जाती है। या फिर सोशल फोबिया होती है, जैसे कुछ देख के घबरा जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है बेंज 1 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ सिम्टम एंजाइटी, जिनको बहुत ही शॉर्ट टर्म एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है, तो ऐसे केस में बेंज 1 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस है। साथियों ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है। टेंशन, हेजिटेशन, रेस्टलेसनेस, एक्सेसिव वरी होती है और OCD की जिनको प्रॉब्लम होती है, पैनिक अटैक होता है, शॉर्ट टर्म एंजाइटी होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथियों कंपोजिशन की बात कर चुके हैं, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा डिस्क्रिप्शन में बताया साथियों, एंजाइटी, इंसोमिनिया कहने का मतलब है नींद ना आना, एंड प्री ऑपरेटिव कहने का मतलब ऑपरेशन से पहले किसी को ऑपरेशन होने जाता है तो घबराहट होने लगती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म एंजाइटी जो होती है उसमें इस्तेमाल की जाती है। सेडेशन जिनको होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ में ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये क्या करती है, रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी दैट मे अराइज फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशन, जैसे कि एग्ज़ाम आ जाता है या जॉब इंटरव्यू होता है, तब जो टेंशन होती है तो उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, तुरंत जो है पेशेंट ठीक हो जाएगा। साथियों इट कैन आल्सो रिड्यूस द फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस, डिफिकल्टी कंट्रैक्टिंग, फीलिंग, इरिटेशन। जैसे क्या होता है कि रेस्टलेसनेस और बहुत थकान हो जाती है और घबराहट हो जाती है, या इरिटेबल हो जाते हैं, या वॉलेंट्रीज कंस्ट्रक्शन होने लगता है, तो ऐसे केस में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे इसको खाने से कभी कभार चक्कर आ जाता है, डिजीनेस होने लगती है, वीकनेस हो जाता है, सेडेशन होने लगता है। बैलेंस डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि लॉस ऑफ बैलेंस, बॉडी में जो है क्या होता है कि बैलेंस नहीं रहता है, तो ऐसे कुछ क्षणिक इसके जो है साइड इफेक्ट हैं। साथियों डोजेस की बात करेंगे तो साथियों डॉक्टर इसका जो है अपने हिसाब से डोज एडजस्ट करते हैं, जैसे कि बॉडी वेट के हिसाब से डोज एडजस्ट किया जाता है, बीमारी के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अदरवाइज 1 डे टैबलेट इसका जो है डोज होता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्या होती है तो दिन में 2 बार ये टैबलेट दी जाती है। साथियों बेंज 1 ग्राम कहने का मतलब 1 mg टैबलेट वर्क कैसे करती है इसके बारे में बात करेंगे। साथियों बेंज 1 mg टैबलेट इज ए बेंजोडाइजिपीन, इसके अंदर क्या होता है बेंजोडाइजिपीन क्लास की ये दवा है एंड इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स।
जो गाबा होता है, गाबा जो है उसको क्या करता है, केमिकल मैसेंजर्स पे जाके वर्क करती है और ये क्या करता है, उस मैसेंजर्स को, उस रिसेप्टर को सुप्रेस कर देती है, दबा देती है। और इससे क्या होता है, एबनॉर्मल या एक्सेसिव जो एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सेल्स होता है इन ब्रेन में होती है, वो तुरंत ही रुक जाती है, जिससे एंजाइटी, टेंशन, हेजिटेशन, स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। साथियों, इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो जब भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर को दिखाएं, अगर कोई पहले से दवा खा रहे हैं या बीमारी है तो तुरंत बताएं, जैसे कि सिट्रीजिन के साथ इस दवाई का सेवन नहीं करना है, लोराज़ेपाम का। साथ ही साथ क्या है कि साथियों, मेटक्लोप्रामाइड अगर किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ इस दवाई का सेवन नहीं करना है। रैमिप्रिल दे रहे हैं, एटिनोलाल बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो उसके साथ इसको नहीं देना है। और किडनी और लीवर फंक्शन इम्पायर्ड है तो उसमें इस दवाई का सेवन नहीं करना है। साथियों, प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे तो जो है साथियों, सीवियर लीवर डिजीज अगर है तो उसमें इसको नहीं दिया जाएगा। माइस्थीनिया ग्रेविस है, उस बीमारी में नहीं दिया जाएगा। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में नहीं दिया जाएगा। और साथियों क्या होता है, डिप्रेशन होता है, उसमें इस दवाई का सेवन नहीं दिया जाएगा। साथियों ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप है, 22 रुपये 27 पैसा की स्ट्रिप है और ये टैलेंट इंडिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है साथियों। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों।